हेलो यार, तो इस वीडियो में देखेंगे यार इनफिक्स एक्सप्रेशंस को, क्या होते हैं मेरे इनफिक्स एक्सप्रेशंस एंड कैसे इनको इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो यार अगर मैं आपसे बोलूं कि इस यार इसका यार इसको इवैल्यूएट करके दिखा दो, तो आप किस तरीके से इसको इवैल्यूएट करोगे। तो आपने बेसिकली बोर्ड मास रूल तो पढ़ा ही होगा, राइट। बोर्ड मास की बात करूँ मैं तो उसमें क्या करते हैं, जो बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जो होता है यार, वो उसकी जो यार इन प्रोग्रामिंग टर्म्स के टर्म्स में बोलूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में, तो इसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो हाई होती है एडिंग, ऐड और सब्ट्रैक्ट के। ठीक है, ठीक है यार। तो इसी के वे में बात करूँ तो अगर मैं इसको इवैल्यूएट करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस देखूंगा मैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस किसकी है, सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस एक तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की है और एक मेरा डिवीजन ऑपरेटर की है। ठीक है यार, तो अब मैं कैसे चलूँगा, हमेशा यार मैं लेफ़्ट टू राइट चलता हूँ। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट चलता हूँ। तो यार अब मैं क्या करूँगा, इसको ना यहाँ से यहाँ ऐसे एवेल्यूएट करूँगा। तो 3 × 4 करूँगा पहले, तो 12 आ जाएगा। इसको एवेल्यूएट किया तो 9 - 5 + 12 /4। ठीक है, अब फिर से देखूँगा यार मैं सबसे ज़्यादा यार प्रेसिडेंस इन सब ऑपरेटर्स में किसकी है, माइनस की है, प्लस की है, या फिर तुम्हारे डिवीजन ऑपरेटर की। मैंने क्या बोला, डिवीजन की सबसे ज़्यादा होती है और मल्टीप्लिकेशन की सबसे ज़्यादा होती है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको इवेल्यूएट करूँगा। तो 9 - 4 + 12/4 तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, राइट। अब इन दोनों की यार जो प्रेसिडेंस होती है प्लस और माइनस की, दोनों की सेम होती है। ठीक है, और जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की होती है वो भी सेम होती है, राइट। ठीक है यार, तो इसको कैसे इवेल्यूएट करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चलूँगा मैं। ठीक है, तो 9 - 5 करूँगा, ये 4 आ जाएगा, +3 करूँगा, अब ये 7 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका 7 आएगा। अगर बेसिकली यार मैं इसको डायरेक्ट भी यार अपने जो है यार इसका कोड में डायरेक्ट लिखूँ, जैसे कि मैं क्या करूँ, एक इन मैं इसको शाउट करूँ, शाउट एक तरीके से सिस्टम डॉट आउट करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, प्रिंट एल एन, और यहाँ पे एक ए एन एस ले लेता हूँ, इंट ए एन एस, और ए एन एस में ऐसे लिख देता हूँ 9 - 5 + 3 × 4 /4। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा होगा यार वो 7 ही आ रहा होगा। मैं यहाँ पे ए एन एस कर दूँगा इसको डायरेक्ट, तो ये 7 दे देगा। तो इस क्वेश्चन को यार किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन यार ये मुझे डायरेक्ट ई एन एस नहीं गिवन होगा, ये एक स्ट्रिंग गिवन होगी। ये क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखेंगे यार इस वीडियो में। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग गिवन होगी। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए, चलिए। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा यार, एक ये मेरा यार एक्सप्रेशन है। ठीक है, 4 / 4। ठीक है, ठीक है यार। अब मेरे को यार इसको सॉल्व करना है, तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा यार, 2 स्टैक को क्रिएट करूँगा। 2 स्टैक क्यों भाई, 2 स्टैक इसलिए यार, जो पहला स्टैक होगा मेरा, देखो जो फर्स्ट स्टैक होगा, जो फर्स्ट स्टैक होगा उसमें डाल रहा हूँ यार मैं अपने नंबर्स को। ठीक है, ठीक है यार। जो सेकंड स्टैक होगा यार, उसमें क्या करूँगा, उसमें डाल रहा हूँ अपने ऑपरेटर्स को। ठीक है, ठीक है यार। अब बात आती है यार किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं अपनी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूँगा यार, कुछ नहीं करूँगा, सिंपल एक ट्रैवर्स में आंसर लेके आ रहा हूँ। कैसे देखते हैं। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको देखूँगा, ये क्या है, ये एक नंबर है, राइट। तो अभी तो वैसे अगर ये स्ट्रिंग में है तो एक करेक्टर है, राइट। ठीक है यार, तो इस करेक्टर को मुझे क्या करना होगा, मुझे यार इस करेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मैं इस करेक्टर को डायरेक्ट लिखूँगा करेक्टर -0, इस तरीके से लिख दूँगा। तो ये मेरे को यार इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, ठीक है यार। तो लेट्स से ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इंटीजर में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे कैसे, ये 9 था, नंबर था, मैंने 9 को यार पुश कर दिया अपने स्टैक में, नंबर वाले स्टैक में। ठीक है, ठीक है। मैं आगे गया, मेरा आई यहाँ पे आ गया। आई इसने देखा यार एक माइनस एक ऑपरेटर है, तो उसने सिंपली क्या किया, इसने इसको उठाया और यहाँ पे पुश कर दिया अपने ऑपरेटर वाले स्टैक में, राइट। मैं यहाँ पे भी ट्रेवर्स हो लिया, आई मेरा यहाँ पे आ गया 5 पे। तो एक नंबर है, मैंने देखा नंबर है, तो मैंने सिंपली यार 5 को अपने नंबर वाले स्टैक में डाल दिया। ठीक है, मैंने आई को आगे बढ़ाया। अब आ गया प्लस, तो ये क्या, एक ऑपरेटर है। बस यहीं पे यार लॉजिक लगाना है। कैसा लॉजिक, अभी बताता हूँ। यहाँ पे यार लॉजिक ये लगेगा कि मैं ना यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पर क्या चेक करूँगा,
यहाँ पर ये चेक करूँगा कि जो मेरी यार इसकी जो माइनस और प्लस की प्रेसिडेंसी है वो कहीं यार जो प्लस की प्रेसिडेंसी है, यानी कि जो मेरा करेक्टर आया, अभी करेक्टर क्या आया, प्लस आया, राइट। इसकी जो प्रेसिडेंसी है अगर वो लेस देन और इक्वल टू है मेरे जो ऑपरेटर के पीक पर जो ऑपरेटर पड़ा है, ऑपरेटर स्टैक के जो पीक पर ऑपरेटर पड़ा है उससे यार लेस देन इक्वल टू है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना कहूँगा यार अपने स्टैक से कि जो तेरा काम है अभी वो करा लेते, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये माइनस वाला काम करा लेगा यार, ठीक है, माइनस वाला काम करा लेगा, ठीक है यार। कैसे करा लेगा, ऐसे करा लेगा कि वो क्या करेगा, यहाँ से इसको इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पॉप करेगा, तो एक V1 ले लेगा, एक इंट V2 सॉरी, उसको 5 कर देगा, ये पॉप हो गया। एक इंट V1 ले लेगा, उसको कर देगा 9, इसको पॉप करा देगा, यहाँ पे 9 ले लेगा, ठीक है। ये वर्क क्यों किया अभी बताऊँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा यार, अपने ऑपरेशंस को करा लूँगा। क्या ऑपरेशन था जो स्टैक के टॉप पर पड़ा था, वो था मेरा माइनस, तो ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, V1 माइनस V2 करा दूँगा और इसको पुश कर दूँगा किस में, अपने स्टैक में। तो मैंने 4 को यार पुश कर दिया, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर मेरा यार करेक्टर जो प्रेजेंट करेक्टर आया, जो ऑपरेटर आया एक तरीके से, अगर उसकी प्रेसिडेंस लेस देन और इक्वल टू हो जाती है मेरे स्टैक, जो ऑपरेटर स्टैक है ना उसके जो टॉप पर जो मेरा ऑपरेटर पड़ा है, ठीक है, उससे हो जाती है क्या, लेस देन इक्वल टू, तो मैं क्या करूँ, सिंपली अपना काम करा दूँ यार, जो मेरे को काम करना है। क्या काम करना था कि भाई मेरे को माइनस कराना था, मैंने माइनस करा दिया, ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली आप बोलोगे भैया आपने यहाँ तो ऐसा कुछ कराया नहीं, तो एक तरीके से यार यहाँ भी देखो तुम, यहाँ अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो इस ये लास्ट में जाके कैलकुलेट होना ही होना है और ये 4 ही आना है, ठीक है। तो लास्ट में जाके ये 4 ही आ रहा है, तो इसका और इसका कोई यार रिलेशन नहीं है, ये बाद में 4 ही आना है और 4 ही आएगा। इसको पहले भी इवेल्यूएट कर सकें, अगर हम करें तो ये 4 ही आएगा। देखो 9 माइनस 5 की है तो यहाँ पे 4 ही आ रहा है, ठीक है, ठीक है यार। तो मैंने ये काम कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है यार। अब मैं आगे गया, आई को मैं आगे ले गया, आई फिर से क्या आया, एक जो है यार नंबर आया, तो मैं नंबर आता है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यार अपने स्टैक में नंबर वाले स्टैक में पुश करा देता हूँ, ठीक है, ठीक है यार, करा दिया। अब क्या करना है, सिंपली आई को आगे लेके जाऊँगा, अब देखूँगा यार ये मल्टीप्लिकेशन आया, तो मैं मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस देखूँ, तो मैंने आपसे बोला था जो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस होती है वो हायर होती है किससे, मेरे जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट से, राइट, ठीक है यार। तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, अब ये तो मैंने पॉप करा दिया, राइट, और यहाँ पे पुश क्या कर दिया मैंने, प्लस, जो नया ऑपरेटर आया CS था ना वो कराना भूल गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। अब टॉप पे जो पड़ा है वो प्लस है, और जो अब आया है आई वो क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन है। तो यार ये ग्रेटर मल्टीप्लिकेशन जो आया है CH वो ग्रेटर है किससे, जो मेरे ST डॉट पीक पर पड़ा है उससे, OP डॉट पीक पर पड़ा है, सॉरी, OP डॉट पीक पर प्लस पड़ा है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू होता है किसके, मेरे प्लस के नहीं, इसकी प्रेसिडेंस हाई होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अपने काम को नहीं कराऊंगा, ये बोलेगा भाई कि तेरा काम पहले नहीं होगा, पहले मेरा काम होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये स्टार यहाँ पे आके पुश हो जाएगा, ठीक है, ठीक है यार। तो अब क्या होगा, अब सिंपली कुछ नहीं करना है यार, आगे बढ़ाऊंगा मैं अपने आई मेरा 4 पे आ गया। आई जब 4 पे आ गया तो मैं क्या करूँ, नंबर है यार, कुछ नहीं करना, पुश कराना है अपने स्टैक में, मैंने सिंपली यार पुश करा दिया अपने स्टैक में। फिर से मैं आई को आगे ले गया, अब आई जब आया तो आई ने देखा यार ये तो डिवीजन ऑपरेटर आ गया, तो डिवीजन ऑपरेटर में मैं चेक करूँगा कंडीशन, क्या चेक करूँगा कि जो मेरा CH है, CH क्या है, डिवीजन ऑपरेटर, क्या डिवीजन की जो ऑपरेटर है वो उसकी जो प्रेसिडेंस है वो लेस देन इक्वल टू है किसकी प्रेसिडेंस से, जो मेरे जो स्टैक के टॉप पर जो पड़ा है, तो वो है मल्टीप्लिकेशन। अब अभी मैंने आपको बताया यार जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है उसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो सेम होती है, राइट। तो ये क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई तू मल्टीप्लिकेशन तू अपना काम करा ले, तो वो क्या करेगा, वो अपना काम करा लेगा। कौन अपना काम करा लेगा, मल्टीप्लिकेशन। मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन तू अपना काम करा ले, ठीक है, ये बोलेगा ठीक है मैं करा दूंगा अपना काम। क्या काम कराना है कि ऊपर से एक V2, एक इंट V2 लिया, ऊपर से सबसे ऊपर वाला नंबर मैंने टॉप वाला नंबर पॉप कराया, तो ये 4 आ गया। इंट V1 लिया, एक टॉप वाला नंबर मैंने पॉप कराया, क्या है 3 कर दिया। अब मैंने जो काम था वो करा दिए, काम जो करना है वो कर दो। 3 इंटू मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन और क्या 4, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, राइट। 12 आ गया, 12 को पुश कर दो यहाँ पे, 12 इसको मैंने पॉप करा दिया, इसको मैंने पॉप करा दिया, यहाँ पे 12 को पुश कर दिया, ठीक है, ठीक है यार। अब क्या करना है, सिंपली अब कुछ नहीं करना है, अब एक काम करो बस, 12 को पुश कर दिया, ठीक है यार। अब जो है तुम क्या करो,
तुम प्लस का हो गया, ठीक है। अब आया आगे क्या, आई का वैल्यू डिवीजन आया, डिवीजन को पुश कर दो क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, मतलब ये तो हो गया, इसका काम हो गया। अब क्या करना है, सिंपली अब कुछ नहीं करना है यार, जो 12 है तुम्हारा वो, और ये 4 है, एक ये 12 आया, एक और 4 कहाँ गया यार, एक और 4 ये आया, आई आगे गया, आई आगे गया तो उसने देखा आगे वैल्यू क्या है 4, एक नंबर है तो मैंने 4 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। आई आगे भी तो जाएगा, ठीक है यार। आई आगे गया तो मेरा काम हो गया ये, ठीक है। आई पहले डिवीजन था, डिवीजन को मैंने इंसर्ट कर दिया, फिर आई आगे गया, आई का वैल्यू 4 हो गया तो 4 मैंने इंसर्ट कर दिया, राइट, ठीक है। और मेरा यार फॉर लूप खत्म हो गया, यानी कि मैंने अपनी यार जो स्ट्रिंग थी वो मैंने उसको पूरा ट्रैवर्स कर लिया। जब मैंने पूरा ट्रैवर्स कर लिया तो मैं अपने फॉर लूप से बाहर आ गया। तो अब क्या है, अभी तो यार आंसर नहीं आया, तो यार मेरे को यार इनिशियली एक अलग से यार एक लूप और चलाना पड़ेगा। वो क्या होगा कि जब तक मेरा यार स्टैक का साइज़ 1 ना हो जाए ना, तब तक मैं क्या करूँ कि जब तक मेरा वाइल मेरा स्टैक का साइज, जब तक मेरा यार स्टैक का साइज एस टी डॉट साइज नॉट इक्वल टू जीरो ना हो जाए ना, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, तब तक मैं क्या करूँ, सिंपली क्या करूँ, एक इंट v1 लूँ इक्वल टू v2, सॉरी इक्वल टू क्या करूँ, एस टी डॉट पॉप करूँ इसका, जो मेरा यार नंबर वाला स्टैक है उसका नाम एस टी रख दिया मैंने, और इसका नाम ओ पी रख दिया, ठीक है, ठीक है। और इंट एक v1 लूँ जिसको मैं क्या करूँ, एस टी वन पॉप करूँ, और फिर यार एक जो करेक्टर है, जो तुम्हारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर उसको क्या करूँ, ओ पी डॉट पॉप करूँ, ओ पी डॉट पॉप करूँ और काम करा दूँ अपना। क्या काम है, लेट से मैंने यहाँ से 12 ये 4 उठाया, ये 12 उठाया, तो 12 v1 कितना हो गया, v1 हो गया मेरा 12, और v2 कितना हो गया, v2 हो गया मेरा 4, ठीक है, ठीक है यार, ठीक है, ये दोनों पॉप करा दिए। अब जो टॉप पर जो पड़ा है वो क्या है, डिवीजन ऑपरेटर है, तो 12 डिवीजन 4 करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 3 के अंदर इसको मैं पुश कर दूँगा अपने स्टैक में, ठीक है यार, कर दिया। बाद में एस टी डॉट पुश भी करना है, काम कराने के बाद एस टी डॉट पुश भी करना है, पुश करना है किसको, जो तुम्हारा आया ए एन एस आया, ठीक है, ठीक है। जो ए एन एस आया उसको पुश भी करना है, जैसे 3 आया ए एन एस, मैंने वी वन डिवीजन v2 किया तो क्या आया यहाँ पे 3 आया, 3 को मैंने पुश कर दिया। अब स्टैक में 2 चीज़ बची और एक ऑपरेटर इसमें बचा, वो क्या बचा, प्लस बचा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वी वन क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, और v2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि v2 ये है 3 और v1 क्या है ये 4 है, ये 4 भी तो बचा ना अभी, ठीक है यार। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने अब ऑपरेटर कौन सा बचा, ऑपरेटर बचा प्लस, तो मैं क्या करूँगा v1 प्लस v2 कर दूंगा यार, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा यार 7। बस यार इतना ही करना था, हो गया। चलिए अब चलते हैं यार कोड पे, किस तरीके से कोड करेंगे, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, ये सबसे यार इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कोड करते हैं, ठीक है, ठीक है यार, चलिए। तो चलिए यार कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यार मैं अपने कोड में 3 कामों को कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, मैं प्रेसिडेंसी निकाल रहा हूँ, राइट। सेकंड इज़ व्हाट, मैं सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व कर रहा हूँ, जो काम कराता हूँ मैं, कि भाई मैं बोल रहा था आपसे काम करा दो काम करा दो, वो काम करा रहा हूँ यहाँ पे यार, ठीक है। फिर मैं इनफिक्स एक्सप्रेशन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैंने आपसे बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा यार, कुछ नहीं, 2 स्टैक क्रिएट करूँगा। एक स्टैक क्रिएट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक, और इंटीजर टाइप का कर लिया पहला, इंटीजर। जो नंबर वाला स्टैक होगा उसका नाम मैं एस टी दे देता हूँ, ठीक है, ये नंबर वाला स्टैक है, न्यू स्टैक, ठीक है, ठीक है यार। एक और स्टैक क्रिएट करूँगा मैं, जो होगा यार करेक्टर, जिसका डेटा टाइप ले लेता हूँ करेक्टर, क्योंकि वो करेक्टर्स को, ऑपरेटर्स को स्टोर कर रहा था, राइट, करेक्टर, इसका नाम ओ पी दे देता हूँ, राइट, और न्यू स्टैक, ये बन गया, ठीक है, ठीक है यार। अब सिंपली क्या करना है यार, कुछ नहीं करना, मैं क्या करूँ, एक फॉर लूप लगाऊँ, क्या करूँ, एक सिंपली एक फॉर लूप लगाऊँ, क्यों लगाऊँ, क्योंकि यार मुझे अपनी जो स्ट्रिंग है इसको ट्रैवर्स करना है, राइट, इसको ट्रैवर्स करना था ना, ठीक है यार। तो मैं क्या करूँ, एक फॉर लूप लगाऊँ, एक फॉर लूप लगाया मैंने, ठीक है यार। इंट आई इक्वल टू, कहाँ से, 0 से लेके यार आई इज़ लेस देन एस डॉट लेंथ तक, ठीक है, ठीक है यार, एंड आई प्लस प्लस कर दिया यार। अब क्या करूँ, अब एक काम करो यार, जो करेक्टर है तुम्हारा उसको पहले से निकाल के रख लो, कैसे, एस डॉट कैरेट आई, ठीक है। इस तरीके से मैं अपने करेक्टर को निकाल रहा हूँ, ठीक है, आयत इंडेक्स पर, ठीक है, ये निकल गया, ठीक है। अब क्या करूँ यार, सिंपली पहले ये चेक करो, क्या चेक करना था कि भाई मेरा जो नंबर, जो करेक्टर आया, क्या वो एक नंबर है या वो एक मतलब ऑपरेटर है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पर चेक कराऊँगा, इफ़ मेरा जो सी एच है
अब कैसे चेक करेंगे ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर वो 0 है, एंड अगर सी एच लेस देन इक्वल टू 9 है, तो ये मेरे को बता देगा कि भाई मेरा जो करेक्टर है वो इन दो, अगर इसके बीच में लाई करता है तो वो नंबर होगा। ठीक है, ठीक है यार। अब क्या करूँगा, अगर नंबर है तो मैं क्या कह रहा था आपसे, सीधे पुश कर दो किस में, अपने जो नंबर वाला स्टैक था एस टी स्टैक, ये वाले नंबर स्टैक में पुश कर दो। तो एस टी डॉट पुश कर दो यार अपने सी एच को, माइनस एक काम और करना, ये तो करेक्टर था ना, जो मेरा सी एच था वो करेक्टर था। अब मुझे इंटीजर यार अपने स्टैक में स्टोर कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 बी कर रहा हूँ। ये बस यार यहाँ पे 0 कर दोगे ना तो यार मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, ठीक है यार। एल्स, अगर एल्स में क्या आएगा भाई, अगर एल्स ऐसा हुआ कुछ, क्या हुआ कि वो जो मेरा ऑपरेटर, जो मतलब जो सी एच आया करेक्टर, वो एक ऑपरेटर आ गया, ऑपरेटर आ गया, तो मैं क्या करूँ, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करूँ कि अगर मेरा एस टी डॉट साइज, ओ पी डॉट साइज सॉरी, ऑपरेटर का साइज ही अगर मेरा इक्वल टू 0 अभी वो खाली पड़ा है, तो मैं कुछ चेक ही ना करूँ उसमें, सीधे क्या करूँ, ओ पी डॉट पुश कर दूँ अपने सी एच को। राइट, ठीक है यार। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब स्टैक में कुछ पड़ा हुआ है, जैसे कि वहाँ पे पड़ा हुआ था, पहले यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ था, ऊपर से प्लस आया, तो मैं क्या करूँ, इसकी प्रेसिडेंस चेक करूँ कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा। अगर मेरे जो करेक्टर आया, ये सी एच आया, उसकी प्रेसिडेंस जो है लेस देन इक्वल टू है मेरे एस टी डॉट पीक पर जो पड़ा है उससे, तो मैं क्या करूँ, सिंपली अपना काम करा दूँ। तो ये काम करा रहूँगा यहाँ पे। एल्स मैं क्या करूँ, दूसरे पेज ले लेते हैं। ठीक है, एल्स मैं क्या करूँ, एल्स मैं क्या करूँ, सिंपली यार यहाँ पे चेक करूँ इफ़ मेरा, क्या चेक करूँ मैं, इफ़ मेरा जो प्रेसिडेंसी ऑफ, जो मैंने प्रेसिडेंसी नाम का यार ये बनाया है फंक्शन, ये मेरे को बता रहा होगा किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है और किसकी इक्वल है, किसकी कम है, ये सब बता रहा होगा। ठीक है, ये बता रहा होगा। ठीक है, तो अगर मेरी प्रेसिडेंस ऑफ जो करेक्टर है सी एच अभी जो मेरा प्रेजेंट है वो लेस देन इक्वल टू है मेरे प्रेसिडेंस ऑफ व्हाट, जो मेरे स्टैक के जो टॉप में पड़ा है, जो ओ पी के ऑपरेटर जो स्टैक है मेरा, उसके जो पीक पर पड़ा है उससे, अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँ, सिंपली मैं काम करा दूँ। क्या काम करा दूँ, मैं सिंपली एक इंट v1 निकालूँ, v2 सॉरी, उसको क्या करूँ, एस टी डॉट पॉप करूँ। यही तो किया मैंने, देखो यहाँ पे जब मेरा माइनस था यहाँ पे, ठीक है, जब जैसे ही प्लस आया तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक v2 निकाला, इंट v2 क्या किया, एस टी डॉट पॉप किया 5 को, 5 आ गया यहाँ पे, इंट v1 निकाला जो आ गया 9, एस टी डॉट पॉप किया, तो फिर मैंने क्या किया, v1 माइनस v2 किया, v1 माइनस माइनस क्या था, ये एस टी डॉट पीक, जो ओ पी डॉट पीक था, सॉरी ओ पी डॉट पीक मेरा माइनस था। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यूएशन करा दिया। कैसे कराए देखते हैं, इंट v1 को मैंने क्या कर दिया, एस टी डॉट पॉप कर दिया। ठीक है, ठीक है यार। अब क्या करूँ, सिंपली यहाँ पे यार ऑपरेटर भी निकाल लूँ, करेक्टर ऑपरेटर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यार ओ पी डॉट पॉप। ठीक है, ठीक है यार। अब क्या करना है, सिंपली अब यार कुछ नहीं करना, यहाँ पे ना एक चीज़ तो करना भूल गया, सॉल्यूशन, एक इंट ए एन एस लेना है और उसमें इसका सॉल्यूशन यानी कि इसको एवेल्यूएट करके लेके आना है। एवेल्यूएट यानी कि मैं v1 माइनस v2 कर रहा था ना, वही काम करके देगा ये। कैसे करके देगा अभी देखेंगे। तो मैं एक सॉल्यूशन नाम का मैंने फंक्शन बनाया है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, ये काम करके दे रहा होगा, ये फंक्शन क्या करके दे रहा होगा, काम करके दे रहा होगा। ठीक है, कैसे करके दे रहा होगा देखते हैं, चलो सॉल्यूशन, और यहाँ पे पास करूँगा मैं क्या, एक मेरा यार एक v1 एक v2 कॉमा अपना ऑपरेटर, ये ला के दे देगा मेरे को सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन आ जाता है तो मैंने आपको एक बात और बोली कि जैसे ही सॉल्यूशन आ जाए मैं क्या करूँ, उसके बाद स्टैक में पुश कर दूँ उस आंसर को, ए एन एस आ गया उसको पुश कर दो यार। ठीक है, ठीक है, ए एन एस को पुश कर दिया। ठीक है, बस ये काम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरी जो करेक्टर है उसकी प्रेसिडेंस लेस देन इक्वल टू मेरे स्टैक के जो ओ पी डॉट स्टैक है, ओ पी जो स्टैक है उसके जो टॉप पर जो मेरा करेक्टर पड़ा है उससे लेस देन इक्वल टू नहीं है, इन दैट केस मैं क्या करूँ, सिंपली कुछ नहीं करूँ यार, ओ पी डॉट पुश कर दूँ अपने करेक्टर को, सी एच को, बस हो गया यार, इतना ही था ये। और बाद में रिटर्न कर दूँ, क्या रिटर्न कर दूँ यार, सिंपली व्हाट रिटर्न कर दूँ डायरेक्ट,
हो जाएगा काम? नहीं, अभी रिटर्न नहीं करना है। मैंने बोला था अगर जैसे मेरा फॉर लूप एक बार पूरा ट्रैवर्स हो गया, उसके बाद भी मेरे स्टैक में कुछ डेटा पड़ा था, राइट? जैसे कि यहाँ पे यार मैंने यहाँ तक इसको ट्रैवर्स कर लिया, उसके बाद भी यहाँ डेटा पड़ा था ना, जैसे 3 पड़ा था, 4 पड़ा था और ये 4 पड़ा था, राइट? तो इसको भी तो सॉल्व करना होगा ना। तो कैसे सॉल्व करूँगा मैं? तो मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा, अभी रिटर्न नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल मेरा st.size इज़ नॉट इक्वल टू 1 नहीं हो जाता। एंड एक और चीज़ लगा देता हूँ, जब तक मेरा यार जो op.size है वो ग्रेटर देन 0 है, तब तक मैं क्या करूँ, सिंपली एक इंट v2 लूँ इक्वल टू st.pop करूँ उसको, ठीक है? और एक इंट v1 लूँ, उसको भी st.pop करूँ, और एक कैरेक्टर लें, उसको क्या करूँ, कैरेक्टर को क्या करूँ, op.pop कर दूँ। फिर निकाल दूँ अपना सॉल्यूशन ऑफ v1 v2 कॉमा ऑपरेटर। कैरेक्टर क्यों लिख दिया यार, ऑपरेटर, ठीक है? ऑपरेटर, ठीक है? और ये आंसर दे रहा होगा मेरे को, उस आंसर को मुझे क्या कराना, अपने ANS को यार st. पुश करना है, किस में, स्टैक में पुश करना है ना अपने ANS को, तो ANS में मैं पुश भी कर दूंगा, ठीक है? ठीक है यार, तो ये मेरे को आंसर ला के दे देगा, ठीक है? ठीक है यार, और मैं रिटर्न कर दूंगा क्या यहाँ पे, फिर रिटर्न कर दूंगा यार स्टैक के जो टॉप पर पड़ा होगा, यानी कि stack.peak को, ये दे देगा मेरे को यार फाइनल आंसर। लेकिन अभी मेरे यार कुछ फंक्शंस रह गए जो मेरे को बनाने थे, वो क्या थे, जैसे यार प्रेसिडेंस हो गया, प्रेसिडेंस हो गया, और एक मेरा सॉल्यूशन रह गया, ठीक है? किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है यार। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं अपने करेक्टर को देख लूँ, इफ़ मेरा यार जो CS है वो डबल इक्वल टू या तो प्लस है, या फिर वो CH डबल इक्वल टू मेरा माइनस है। अगर इन दोनों में से कोई है तो मैं रिटर्न क्या कर दूँ, सिंपली यार उसके लिए 1 रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है यार, अगर इफ़ मेरा जो CH है वो या मल्टीप्लिकेशन है या तो, ठीक है, या फिर वो CH मेरा इक्वल टू डिवीज़न है, राइट? अगर ऐसा है, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ क्या, 2 रिटर्न कर देता हूँ यार, ठीक है? अदरवाइज़ वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन कुछ कोई नहीं, इसको 0 रिटर्न कर देते हैं, ठीक है? वैसे ये रिटर्न नहीं करेगा कभी, क्योंकि मेरे ऑपरेटर्स इन चारों में से ही कोई एक होगा, ठीक है? ठीक है यार, बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे यार? तो मैं क्या करूँगा, इंट v1 दे रखा है, इंट v2 दे रखा है, और कैरेक्टर दे रखा है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ मेरा यार जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर अगर वो इक्वल टू मेरा क्या है, अगर वो प्लस है देखो, तो मैं क्या करूँ, st. मैं सिंपली ANS इंट ANS ले लूँ, एक इंट ANS, ठीक है? ठीक है, और ANS में क्या डाल दूँ, ANS इक्वल टू v1 प्लस v2 कर दूँ, राइट? एल्स इफ़ मेरा यार ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर जो है यार वो क्या है, डबल इक्वल टू माइनस है, इन दैट केस मैं क्या करूँगा, अपने ANS में यार v1 माइनस v2 डाल दूँ, ठीक है? एल्स इफ़ मेरा यार जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो है, जो ऑपरेटर है यार, उसमें यार जो ऑपरेटर है वो इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन है, इस केस में क्या करूँ, ANS इक्वल टू v1 इंटू v2 डाल दूँ, ठीक है? ठीक है यार, एल्स इफ एल्स जो मेरा यार ऑपरेटर है वो क्या होगा, अब ये सारे हो गए तो डिवीजन ही बचा ना, राइट? तो मैं क्या करूँगा, ANS में यार इक्वल टू v1 डिवाइड v2 कर दूँ सिंपली, और रिटर्न कर दूँ यार यहाँ से अपने ANS को। ये मेरे को फाइनल आंसर ला के दे देता, ठीक है यार? तो एक बार यार इसको इवेल्यूएट करके देख लेते हैं, मतलब ट्राई रन करके देख लेते हैं इसको, ठीक है? किस तरीके से चल रहा होगा मेरा कोड। लेट से जो मेरा जो क्वेश्चन था, जो मतलब इवेल्यूएशन करना था मुझे जिस स्ट्रिंग का, वो है 9 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, राइट? यही था, ठीक है यार। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यार 2 स्टैक्स को क्रिएट किया, एक स्टैक, एक ST, एक OP। मैंने एक फॉर लूप लगाया, सबसे पहले मैंने CH निकाला, CH क्या आई मेरा यहाँ पे है, जो 9 आया, मैंने देखा 9 है, मैंने स्टैक्स को बना दिया यहाँ पे यार, एक स्टैक ये, एक स्टैक ये मेरा ST है, ये मेरा OP है, राइट? ठीक है यार, अब मैं क्या करूँगा यार, सिंपली मैंने देखा ये आई क्या है, एक नंबर है, मैंने अपने स्टैक में डाल दिया, मैं आई को आगे ले गया, मैंने देखा यार ये क्या है, एक करेक्टर है,
एक क्या है, ये एक ऑपरेटर है। तो मैं एल्स वाले पार्ट में गया, मैंने देखा साइज इक्वल टू जीरो है ओपी का। हाँ यार ओपी डॉट साइज जीरो है, तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको ऑपरेटर को डाल दिया अपने स्टैक में। ठीक है ठीक है, मैंने आई को आगे ले गया। फिर आई को जब आगे ले गया तो मैंने यार आई को देखा 5 है, ये क्या है, ये एक नंबर है, तो मैंने इसको अपने स्टैक में डाल दिया। ठीक है यार, आई को आगे ले गया, मैंने देखा यार प्लस आ गया, प्लस आ गया। तो अब मैं प्लस करने से पहले उसको सोचूंगा, पहले ये देखूँगा ओपी डॉट साइज जीरो है, नहीं है यार, ओपी स्टैक का साइज, ओपी जो स्टैक है उसका साइज जीरो नहीं है। तो मैं क्या करूँ, इफ़ मेरा प्रेसिडेंस ऑफ सी एच, प्रेसिडेंस ऑफ सी एच कितना है मेरा, सी एच अभी है मेरा यार जो है वो है प्लस। ठीक है, और जो स्टैक के ओपी की, यानी कि ओपी जो स्टैक है उसके जो टॉप पे पीक पर पड़ा है वो क्या है, वो है माइनस, वो माइनस। क्या मेरे जो प्लस की प्रेसिडेंसी है वो लेस देन इक्वल टू वन है, देखो प्लस और माइनस, सॉरी लेस देन इक्वल टू माइनस है। देखो यहाँ पे प्रेसिडेंसी ऑफ प्लस और माइनस दोनों की वन होती है, तो वो इक्वल टू है यार। जो प्रेसिडेंसी प्लस और माइनस की है वो दोनों कितनी है, वो वन है, इक्वल है ये दोनों की। तो वो यार बिल्कुल सही हो जाएगी ये कंडीशन। तो मैं क्या करूँगा, अपना काम करा दूंगा। काम क्या कराऊंगा, एक V2 लूँगा, एक V1 लूँगा। V2 हो जाएगा मेरा कितना, V2 हो जाएगा मेरा 5, ये हो जाएगा, पॉप करा दिया। V1 हो जाएगा मेरा 9, पॉप करा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ऑपरेटर से ऑपरेटर डॉट पॉप कराया। ऑपरेटर क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया मेरा माइनस। ठीक है, माइनस ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर ऑपरेटर। ठीक है ठीक है, मैंने क्या किया, इंट ए एन एस में सॉल्यूशन को कॉल लगा दी। सॉल्यूशन ने क्या किया भाई, यहाँ पे देखा ऑपरेटर कितना है, ऑपरेटर आया मेरा माइनस। तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ए एन एस में क्या कर दूंगा, वी वन माइनस वी टू कर दूंगा। वी वन माइनस जब वी टू कर दूंगा, तो वी वन माइनस जब वी टू करूँगा तो 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं 4 को डाल दूंगा अपने। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो एस टी डॉट पुश कर दिया ए एन एस को। तो ए एन एस कितना आ गया यहाँ पे, ए एन एस आ गया मेरा 4। अब मैंने ए एन एस को पुश कर दिया अपने स्टैक में। ठीक है, तो ए एन एस को मैं पुश कर दूंगा 4 को। ठीक है, अब मैं आगे गया, आगे मैंने देखा यार 3 आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया, ए एन एस को पुश कर दिया और ऑपरेटर को भी पुश कर दिया अपने सी एच, वो सॉरी अपने सी एच जो ऑपरेटर था उसको भी पुश कर दिया अपने ओ पी के स्टैक में। ठीक है, तो मैंने प्लस को डाल दिया, ये तो पॉप हो गया। ठीक है, 4 आ गया। अब मैं आगे गया तो 3 आया, तो 3 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, यहाँ पे देखा मैंने 3 एक नंबर है। हाँ यार एक नंबर है, तो मैंने क्या किया, सिंपली अपने स्टैक में डाल दिया। मैं आगे गया, फिर यार एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आया, मल्टीप्लिकेशन आया तो उसने यहाँ पे क्या हुई, एक ऑपरेटर आया तो एस वाले भाग में गया ये, इसने देखा स्टैक का साइज जीरो है, नहीं है स्टैक का साइज 1 है। तो मैं यहाँ पे आया, क्या प्रेसिडेंसी ऑफ सी एच, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस है वो लेस देन इक्वल टू प्रेसिडेंसी ऑफ एस टी डॉट पी, क्या है प्लस, प्लस की प्रेसिडेंसी से लेस देन है, नहीं यार ये तो ग्रेटर देन होती है ना, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंसी होती है वो ग्रेटर देन होती है प्लस से, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा राइट। तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ओ पी डॉट पुश कर दूँगा अपने सी एच को, अपने सी एच को डाल दूँगा अपने स्टैक में। ठीक है, ऑपरेटर स्टैक में। ठीक है यार, ठीक है। अब क्या करूँ, सिंपली अब मैं आगे बढ़ाऊंगा अपने आई को, आई मेरा 4 पे आ गया, तो 4 क्या एक नंबर है, 4 को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब आगे गया मैं, आई देखा मैंने डिवीजन है, डिवीजन क्या है, डिवीजन एक ऑपरेटर है, तो मैं यहाँ पे गया एल्स में ओपी डॉट साइज जीरो है, नहीं यार ओपी का साइज तो 2 है यार। तो मैंने क्या किया, क्या जो डिवीजन है, जो ऑपरेटर जो सी एच आया, वो क्या है, सी एच जो आया वो है मेरा डिवीजन राइट। क्या डिवीजन का जो प्रेसिडेंस है वो यार लेस देन, जो डिवीजन का प्रेसिडेंस है वो लेस देन इक्वल टू है किसके, एस टी डॉट पीक पर जो पड़ा है, ओ पी के जो पीक पर पड़ा है वो क्या मल्टीप्लिकेशन है। हाँ यार, क्योंकि डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ पे, जो डिवीजन जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है उसका प्रेसिडेंस सेम होता है 2। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ट्रू होगी तो मैं क्या करूँगा, भाई टू अपना काम करा दे। काम कैसा करा दे कि V2 एस टी डॉट पॉप करा V2 में डाल दे, एस टी डॉट पॉप करा V1 में डाल दे। तो मैंने क्या किया, V2 में डाल दिया एस टी डॉट पॉप, यानी कि 4 को डाल दिया। V1 में डाल दिया मैंने 3 को, एस टी डॉट पॉप। ऑपरेटर से मैंने पॉप कराया OP, ऑपरेटर कितना हो गया, ऑपरेटर हो गया मेरा स्टार, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सॉल्यूशन को प्रिंट करा, सॉल्यूशन को कॉल लगाई। सॉल्यूशन को जो कॉल लगाई तो ये देखेगा ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया राइट, मल्टीप्लिकेशन आया तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली होगी। तो ए एन एस क्या हो जाएगा, V1 इंटू V2, तो ए एन एस क्या हो जाएगा, V1 इंटू V2, तो V1 इंटू V2, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा। V1 इंटू V2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 मेरे ये जाके स्टैक में चला जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 12 ए एन एस का वैल्यू कितना आ गया, 12 हो गया। तो ए एन एस को मैंने पुश कर दिया और सी एच को भी मैंने पुश कर दिया, ये तो पॉप हो गया, तो डिवीजन को मैंने पुश कर दिया। आगे गया मेरा आई आगे गया तो 4 हो गया ये। ठीक है, जैसे ही 4 हो गया मैंने देखा नंबर है तो मैंने पुश कर दिया अपने स्टैक में। अभी मेरे स्टैक में 1 2 3 तीन चीज़ बची, लेकिन मेरा यार 3 यार नंबर्स बचे हैं, अभी स्टैक का साइज़ 3 है और मैं अपने फॉर लूप से बाहर आ गया। जैसे ही फॉर लूप से बाहर आ गया मैं क्या करूँ, सिंपली यार मैं यार अपने वाइल लूप इस लूप में जाऊँगा। इस लूप में जाके क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि स्टैक का साइज़ इक्वल टू 1 है, नहीं यार वो एक 1 से ज़्यादा है ना, तो मैं क्या करूँ, एंड ओपी का साइज़ ग्रेटर देन 0 है। हाँ, तो मैंने क्या किया, एक वाइल लूप लगाया और यहाँ पे ये काम कराया। क्या काम कराया कि इंट V2 एस टी डॉट पॉप किया, यानी कि अभी जो स्टैक है मेरा उसमें क्या पड़ा हुआ है,
एक मेरा 4 है, एक मेरा 12 है, एक 4 है, और जो ओपी स्टैक है उसमें क्या पड़ा हुआ है, ओपी स्टैक में पड़ा हुआ है एक प्लस और एक डिवीज़न, राइट। ठीक है यार, तो मैंने क्या किया, V2 इक्वल टू एस टी डॉट, V2 इक्वल टू क्या किया, एस टी डॉट पॉप किया, एस टी डॉट पॉप यानी कि V2 को मैंने यार 4 कर दिया, और V1 इक्वल टू एस टी डॉट पॉप फिर से किया, तो ये 12 हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ओपी करेक्टर क्या आया, करेक्टर आया, ऑपरेटर आया मेरा, ऑपरेटर आया, ओपी डॉट पॉप किया तो डिवीज़न, डिवीजन आया। मैंने सॉल्यूशन को कॉल लगाई, सॉल्यूशन ने क्या किया भाई, सॉल्यूशन ने देखा ऑपरेटर क्या आया, ऑपरेटर इस बार डिवीजन आया, डिवीजन आया तो इसमें से डिवीजन कौन सा ये देखेगा, डिवीजन या इनमें से कोई सा नहीं है, तो ये एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। तो ए एन एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 डिवीजन V2, V1 डिवीजन V2 यानी कितना हो जाएगा 12 डिवीजन 4 यानी कि 3 दे देगा। तो ए एन एस कितना हो जाएगा, ए एन एस हो जाएगा मेरा 3, ये रिटर्न करेगा 3, रिटर्न करेगा ए एन एस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो 3 को ये क्या करेगा पुश कर देगा, इन ए एन एस में डाल दिया और 3 को इसने पुश कर दिया, तो 3 को इसने पुश कर दिया, ये 12 भी गया, ये 4 भी गया, ठीक है, और ये भी गया। अब फिर से चेक करेगा क्या स्टैक का साइज इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 1 है, नहीं यार इक्वल टू 1 कहाँ, जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं पॉप कराऊंगा, तो ये तो ज़्यादा है यार 1 से, एंड ओ पी का साइज ग्रेटर देन 0, हाँ यार 1 है इसका साइज। तो मैं क्या करूँ, सिंपली एक V2 लूँ, V2 इक्वल टू 3 किया, V1 इक्वल टू 4 किया, पॉप करा दिया दोनों को, और क्या किया सिंपली, और OP को लिया, OP को देखा ऑपरेटर, तो मैंने क्या किया सिंपली, ऑपरेटर कितना हो गया, ऑपरेटर हो गया मेरा इक्वल टू प्लस, प्लस हो गया तो मैंने यहाँ पे देखा है, सॉल्यूशन को कॉल कराए, सॉल्यूशन ने यहाँ पे देखा है ऑपरेटर इस पर प्लस आ गया, तो प्लस आ गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस पे V1 प्लस V2 कर रहा हूँ। जब V1 प्लस V2 कर रहा हूँ तो ऑपरेटर V1 प्लस V2 कर रहा हूँ ना, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आंसर कितना, ए एन एस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, रिटर्न करेगा वो 7। फिर मैंने क्या किया सिंपली यार अपने स्टैक में पुश कर दिया है 7 को पुश कर दिया यहाँ पे। जब 7 को पुश कर दिया तो मैं क्या करूँ, सिंपली रिटर्न कर दूँ यार एस टी डॉट पीक को, एस टी डॉट पीक कितना 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। दैट्स ऑल यार, बस इतना ही था यार, बहुत ही सिंपल है यार, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यार खुद से करके देखना, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया हो तो ठीक है, दोबारा से वीडियो को देखना एक बार। ठीक है, ठीक है यार, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।